हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में कवर करेंगे तीन टॉपिक। नंबर 1 इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, नंबर 2 इज इंडिफरेंस कर्व और नंबर 3 इज बजट लाइन। तीन टॉपिक आज एक सिंगल लेक्चर में करने वाले हैं हम कवर। क्लास के आखिरी में आप लोग तीनों टॉपिक करने के बाद आपको एक ही चीज लगेगी, तीनों टॉपिक में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, केवल एक या दो पैरामीटर्स पर इनमें रहेगा वेरिएशन, अदरवाइज तीनों टॉपिक काफी मिलते जुलते हैं। हम बात करने वाले हैं तीनों टॉपिक के बीच में डिफरेंसेस के बारे में और तीनों टॉपिक्स में क्या क्या सिमिलरिटी रहेगी। देखिए, सबसे पहले बात करूं तीनों की मैं डेफिनेशन की। पीपीसी क्या है? पीपीसी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बताती है दो गुड्स के वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। पीपीसी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बताएगी दो गुड्स के वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के अंदर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में मुझे पढ़ना होता है एक प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज एंगेज्ड करने के बाद दो गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है। एक प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज एंगेज्ड करेगा, दो गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पीपीसी। जबकि इंडिफरेंस कर्व ये हम कंज्यूमर कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड विद द गिवन रिसोर्सेज। दोनों में केवल एक ही वर्ड का डिफरेंस है। यहां बात कर रहे थे प्रोडक्शन की क्योंकि ये था प्रोड्यूसर के कंटेक्स्ट में, यहां बात कर रहे हैं कंजम्पशन की क्योंकि ये है कंज्यूमर के कंटेक्स्ट में। अगला बजट लाइन, इट इज ऑल्सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी परचेज्ड विद द गिवन इनकम एंड प्राइसेस। तीनों की डेफिनेशन सिमिलर है, बस एक जगह आया है प्रोडक्शन क्योंकि यहाँ प्रोड्यूसर कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, यहाँ रहेगा कंजम्पशन क्योंकि ये कंज्यूमर कंटेक्स्ट में, और यहाँ है परचेज क्योंकि ये भी कंज्यूमर कंटेक्स्ट में। तो एक जगह हमें करना है प्रोडक्शन, एक जगह करना है कंजम्पशन और एक जगह करना है परचेज। और पूरी डेफिनेशन सेम है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन व्हिच शोज वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी परचेज्ड इन द गिवन रिसोर्सेज। पीपीसी दैट कैन बी कंज्यूम्ड विद द गिवन इनकम। इंडिफरेंस कर्व दैट कैन बी परचेज्ड विद द गिवन इनकम एंड प्राइसेस। बजट लाइन। अगला असम्पशंस, एक असम्पशन कॉमन है, टू गुड्स ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ओनली टू गुड्स कैन बी कंज्यूम्ड, ओनली टू गुड्स कैन बी परचेज्ड। पहली असम्पशन सिमिलर तीनों में। दूसरी असम्पशन सिमिलर है, रिसोर्सेज कांस्टेंट है। यहां प्रोड्यूसर के पास जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है, जो भी उसके पास मैन पावर है, जो भी उसके पास मशीन्स है, वो सारी रहेंगी कांस्टेंट। सेम इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो रहेगी कांस्टेंट। बजट लाइन में जो इनकम और प्राइस है वो रहेगी कांस्टेंट। तीसरा थर्ड असम्पशन पीपीसी में जो रिसोर्सेज हैं उनकी रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों गुड की सेम यूनिट बनाने में। मैंने इक्वली एफिशिएंट होता क्या है इसका डिटेल में डिस्कशन किया पीपीसी वाली क्लास में। आप लोग जिनको नॉलेज नहीं है या जिन बच्चों को पता नहीं है कि इक्वली एफिशिएंट क्या होता है, वो पीपीसी वाली मेरी वीडियो जरूर देखें। इंडिफरेंस कर्व, अगली इंडिफरेंस कर्व की असम्पशन कि ईच कॉम्बिनेशन गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व में जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सारे कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन देंगे इक्वल। और फोर्थ असम्पशन कहती है इंडिफरेंस कर्व की, अ कंज्यूमर कैन नॉट स्पेंड इट्स होल इनकम ऑन वन गुड ओनली। इंडिफरेंस कर्व में चार असम्पशन, दो गुड्स, पहली असम्पशन तीनों में कॉमन है, दो ही गुड्स एक बार में कंज्यूम होंगे, प्रोड्यूस होंगे या परचेज होंगे। रिसोर्सेज तीनों में कांस्टेंट है। एक असम्पशन है पीपीसी और बजट लाइन कहती है हम एक अपने पूरे रिसोर्सेज को एक पर्टिकुलर गुड पे लगा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। जबकि आईसी की असम्पशन कहती है कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम एक गुड पे खर्च नहीं कर पाएगा। रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है पीपीसी के अंदर, और इंडिफरेंस कर्व में सारे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये बात थी असम्पशंस की। अगला आता है ऑल्सो नोन एज। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दूसरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तीसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। जबकि बजट लाइन का दूसरा नाम है प्राइस लाइन, और इंडिफरेंस कर्व इसका दूसरा नाम है आइसो यूटिलिटी कर्व। एक ऐसा कर्व जहां पर हर एक कॉम्बिनेशन मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगा, उसे आइसो यूटिलिटी कर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये बात थी फोर्थ या फिर थर्ड बेसिस, ऑल्सो नोन एज या फिर अदर नेम। अगले बात करें स्लोप की, तो जो मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था, जो मेरा पीपीसी था, उसके स्लोप को बोला जाता है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके स्लोप को बोला जाता है एमआरटी। ये एमआरएस नहीं है, यहां पर एमआरटी, ये है एमआरटी। और इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को बोला जाएगा एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा इंटरचेंज हो गया है। पीपीसी के स्लोप को बोलेंगे एमआरटी और इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को बोलेंगे एमआरएस। स्लोप क्या है?
जब एक प्रोड्यूसर या फिर एक कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज शिफ्ट करेंगे एक गुड से दूसरे गुड में, तो रिसोर्सेज शिफ्ट करने की जो रेट है वो लॉस अपॉन गेन के फॉर्म में निकाली जाएगी कि कितने यूनिट का लॉस हुआ रिसोर्सेज शिफ्ट करने की वजह से और कितने यूनिट का गेन हुआ। वो रेट यहां पे निकाली जाएगी, उसे बोलेंगे एमआरटी, इस जगह निकालेंगे उसे बोलेंगे एमआरएस, और इस जगह निकालेंगे उसे बोलेंगे अपन प्राइस रेशियो। निकाला जाएगा पीएक्स अपॉन पीवाई के थ्रू। पीएक्स जो प्रोडक्ट होगा महंगा उसकी प्राइस आएगी न्यूमरेटर में, और जो प्रोडक्ट होगा सस्ता उसकी प्राइस आएगी डिनोमिनेटर में। अगला बात करें शेप की, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो एमआरटी है ये रहता है इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो एमआरटी है वो रहेगा इंक्रीजिंग, इसी वजह से ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है और जिसका शेप रहेगा कॉनकेव। जबकि इंडिफरेंस कर्व में जो एमआरएस है ये रहेगा डिक्रीजिंग ट्रेंड में, और इसी वजह से ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेकिन ये रहेगा कॉन्वेक्स ड्यू टू दी डिक्रीजिंग एमआरएस। और बजट लाइन का स्लोप ये भी रहेगा डाउनवर्ड लेकिन वो रहेगा स्ट्रेट लाइन। पीपीसी में स्लोप कॉनकेव ड्यू टू द इंक्रीजिंग एमआरटी, इंडिफरेंस कर्व में शेप विल बी कॉन्वेक्स ड्यू टू द डिक्रीजिंग एमआरएस, यहां इंक्रीजिंग नहीं है वो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग एमआरएस। और बजट लाइन में स्लोप रहेगा वापस डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू दी और डाउनवर्ड स्लोपिंग प्लस स्ट्रेट लाइन ड्यू टू दी कांस्टेंट प्राइस रेशियो या ड्यू टू दी कांस्टेंट स्लोप। अगली बात करें फोकस की, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं मेनली प्रोड्यूसर कंटेक्स्ट में, तो इसका मेन फोकस है प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज या फिर रिसोर्सेज का एलोकेशन कहां किया जाए। हमेशा प्रोड्यूसर की दिक्कत क्या है, एक इकोनॉमी की दिक्कत है रिसोर्सेज से किस टाइप के गुड का प्रोडक्शन करें, रिसोर्स कहां एंगेज करें। तो यहां पर इसका मेन फोकस है रिसोर्स एलोकेशन, किस जगह रिसोर्सेज को मैं ऑप्टिमम फॉर्म में लगाऊं ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन आए। जबकि इंडिफरेंस कर्व का मेन फोकस है कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। इंडिफरेंस कर्व इसका मेन जो इंप्लीकेशन है उसका मेन जो फोकस है वो है कंज्यूमर बिहेवियर कंटेक्स्ट में, कि कंज्यूमर किस तरह के गुड को ज्यादा पसंद करता है, किसे पहली रैंकिंग देगा, किसे सेकंड रैंकिंग देगा। जबकि बजट लाइन इसका मेन फोकस है कंज्यूमर की इनकम और गुड्स की प्राइसेस, ताकि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशंस परचेज कर पाए। तो कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी, कि कंज्यूमर के पास कितनी इनकम है ताकि वो कितने टाइप के कॉम्बिनेशन अफोर्ड कर सकता है। तो ये मैंने बात कर ली फोकस की। यहाँ फोकस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज रिसोर्स एलोकेशन के कंटेक्स्ट में, यहाँ फोकस यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के कंटेक्स्ट में, और आखिरी में फोकस कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी कंटेक्स्ट में। बात करें एप्लीकेशन की, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एप्लीकेशन है वो है प्रोडक्शन प्लानिंग में, कि हम मैक्सिमम कितने यूनिट्स बनाएं या फिर हम मैक्सिमम किस कॉम्बिनेशन को चूज करें ताकि इकोनॉमी की जो दिक्कतें हैं वो हम दूर कर पाएं। जबकि आईसी और बजट लाइन इन दोनों का जो एप्लीकेशन है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल एनालिसिस के अंदर। इन दोनों को हम यूज करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर, ताकि हम कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट डिसाइड कर पाए, निकाल पाए। अगली बात करते हैं सेट की। मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट भी पढ़ा, मैंने इंडिफरेंस सेट भी पढ़ा और मैंने बजट सेट भी पढ़ा। तीनों में मैंने सेट पढ़ा हुआ है, पीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, इंडिफरेंस सेट और बजट सेट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट था क्या, प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज जो अलग अलग कॉम्बिनेशन पे लगा रहा है वो सारे कॉम्बिनेशन माने जाते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, या फिर हम ये कह सकते हैं जो कॉम्बिनेशन से मिलकर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना है उन्हें बोला जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। जिन कॉम्बिनेशन से मिलकर आईसी बना है उन्हें बोलेंगे इंडिफरेंस सेट, और जिन कॉम्बिनेशन से बजट लाइन मिलकर बनी है या फिर ऐसे सारे कॉम्बिनेशन जो मैं गिवन इनकम के अंदर परचेज कर सकता हूं वो है बजट सेट। तो पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट के अंदर वेरियस कॉम्बिनेशन प्लॉटेड ऑन दी पीपीसी नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, वेरियस कॉम्बिनेशन प्लॉटेड ऑन दी आईसी नोन एज इंडिफरेंस सेट, एंड वेरियस कॉम्बिनेशन दैट कैन बी परचेज्ड। यहां पर इन दोनों पॉइंट्स में रिसोर्सेज का पूरा एंगेज्ड होना जरूरी है, जबकि इस जगह रिसोर्सेज का इनकम का पूरा खर्च करना जरूरी नहीं। पूरी इनकम खर्च करेंगे तब भी बजट सेट है, कम इनकम खर्च करेंगे तब भी बजट सेट है। अगला शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट। शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट मुझे केवल पढ़ने के लिए मिलता है पीपीसी के अंदर और बजट लाइन। यहां पर कोई भी इंडिफरेंस कर्व में शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं। जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट भी दिया नहीं है।
लेकिन हम तब भी बात कर लें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट कब होगा, जब रिसोर्सेज चेंज होंगे। और बजट लाइन शिफ्ट कब होगा, चाहे राइटवर्ड हो या लेफ्टवर्ड हो, पीपीसी राइटवर्ड हो या लेफ्टवर्ड हो। राइटवर्ड शिफ्ट तब होगा जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट तब होगा जब रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे। ऐसी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट तब होगा जब इनकम इंक्रीज होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट जब इनकम होगी डिक्रीज। अगला पॉइंट रोटेशन, वापस रोटेशन का कॉन्सेप्ट पीपीसी में है और आईसी में है, जबकि बजट लाइन में सॉरी पीपीसी में और बजट लाइन में, आईसी में नहीं। रोटेशन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, हम डिस्कस कर रहे हैं केवल। रोटेशन कहता है पीपीसी रोटेट तब होगा जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी, जबकि बजट लाइन रोटेट तब होगा जब एक गुड की प्राइस केवल चेंज होगी, दूसरे गुड की प्राइस और इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरे गुड की प्राइस और कंज्यूमर की इनकम हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। एक गुड की प्राइस चेंज होगी तब पीपीसी, तब जो मेरा बजट लाइन है, तब मेरा बजट लाइन है वो होगा रोटेट। इंडिफरेंस कर्व में कोई भी कॉन्सेप्ट रोटेशन और शिफ्ट वाला नहीं है। अगली बात करें टेबल की। इन तीनों के अंदर ही मुझे दो गुड्स एक जगह प्रोड्यूस करने हैं, दूसरी जगह कंज्यूम करने हैं और तीसरी जगह करने हैं परचेज। मैंने दो गुड ले लिए, गुड एक्स और गुड वाई, कॉम्बिनेशन गुड एक्स और गुड वाई, कॉम्बिनेशन गुड एक्स और गुड वाई। सबसे सिंपल बनाना है बजट लाइन, क्योंकि बजट लाइन में एक आप इनकम अज्यूम कर लें, एक पहले गुड की प्राइस, एक दूसरे गुड की प्राइस। मैं अपने एग्जांपल को जो मैंने पिछली क्लास में बताया वही मैं एग्जांपल यहां डिस्कस करूंगा। मेरी इनकम 20 रुपए है, गुड एक्स की प्राइस है 4 रुपए पर यूनिट और गुड वाई की प्राइस है 2 रुपए पर यूनिट। तो सबसे पहले कंज्यूमर खर्चा करना चाहेगा उस गुड पे जिसकी प्राइस कम है, तो पहले खर्चा करेंगे गुड वाई पे। 2 रुपए पर यूनिट प्राइस है तो 20 रुपए में आ जाएंगे 10 यूनिट। फिर एक यूनिट खरीदेंगे एक्स की, खर्चा हो गया 4, इनकम बची 16, तो हम वाई की खरीद सकते हैं 8 यूनिट। फिर अगला कॉम्बिनेशन 2 यूनिट एक्स की, खर्चा हो गया 8, इनकम बची 12, वाई की 6 यूनिट। फिर अगला कॉम्बिनेशन 3 यूनिट एक्स की, खर्चा हो गया 12, इनकम बची 8, 4 यूनिट हम खरीद पाएंगे वाई की। अगला कॉम्बिनेशन 4 और 2, अगला कॉम्बिनेशन 5 और 0। बजट लाइन की टेबल बनाना बहुत सिंपल है। वहीं बात करूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहता है कि प्रोड्यूसर अपनी जो रिसोर्सेज हैं उन्हें एक गुड पे लगा सकता है। तो मैंने पहले सारे रिसोर्स लगा दिए गुड वाई पे। सपोज प्रोडक्शन हुआ 10 यूनिट का, एक्स का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा, लगाया ही नहीं है। तो इनकेस मैं कुछ रिसोर्सेज एक्स पे लगाऊं, कुछ वाई पे लगाऊं, यहां से शिफ्ट करूं, तो स्टार्टिंग में वही लेबर को भेजा जाएगा जो लेबर एक्सपर्ट है प्रोडक्ट को बनाने में। तो मैंने एक यूनिट एक्स की बना ली और वाई का सेक्रीफाइस किया 1 यूनिट का। अब वाई की सेक्रीफाइस हो गई 2 यूनिट, एक्स की एक एडिशन और बन गई। अब वाई की सेक्रीफाइस हो गई, पहले सेक्रीफाइस किया 1, फिर 2, अब सेक्रीफाइस करेंगे 3 का, बनी 4 यूनिट, एक्स की एक और बन गई। अगले कॉम्बिनेशन में वाई की सेक्रीफाइस करेंगे पूरी 4 यूनिट, यहां पर इसकी एक एडिशनल और बन गई। सेक्रीफाइस करने की रेट बढ़ती रहेगी। रीजन है सबसे पहले प्रोड्यूसर वही लेबर को भेजेगा जो लेबर इसे अच्छी तरह से बनाना जानती है दूसरी लेबर के कंपैरिजन में। अब बात करें इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व में अदम्पशन याद रखनी है कि इंडिफरेंस कर्व के अंदर जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम दोनों गुड पे खर्च करेगा, एक गुड पे खर्चा नहीं करेगा। तो पहला कॉम्बिनेशन मेरा आ गया 1 और 10। इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर जैसे ही अपने रिसोर्स शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग में रिसोर्स शिफ्ट करने की वजह से रेट रहेगी इंक्रीजिंग। मैंने 4 यूनिट का सेक्रीफाइस किया है एडिशनल 1 कंज्यूम करने के, अब रेट रहेगी डिक्रीजिंग। अब रेट डिक्रीज होती चली जाएगी। 3 का सेक्रीफाइस, स्टार्टिंग में ये रेट रहेगी हाईएस्ट, फिर रेट डिक्रीज होना चालू होगी। फिर 2 का सेक्रीफाइस 1 और ये एडिशनल 1। मेरा पीपीसी का, इंडिफरेंस कर्व का और बजट लाइन तीनों का मैंने स्केड्यूल बना दिया। अब बात करें तीनों के ग्राफ की। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो ग्राफ है ये रहेगा कॉनकेव शेप ड्यू टू दी इंक्रीजिंग एमआरटी। याद रखेंगे मैंने कौन कौन से गुड प्लॉट किए हैं। मैंने गुड प्लॉट किया है वाई पे, वाई गुड एक्स एक्सेस पे और एक्स गुड वाई एक्सेस पे। जो इंडिफरेंस कर्व है पीपीसी का शेप कॉनकेव था, मेरा कॉनकेव शेप आ गया। मैंने वाई गुड प्लॉट किया एक्स एक्सेस पे, एक्स गुड प्लॉट किया वाई एक्सेस पे।
इंडिफरेंस कर्व में मैं पूरी इनकम 1 रुपए खर्च नहीं कर सकता, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, शेप रहेगा कॉन्वेक्स ड्यू टू दी डिक्रीजिंग एमआरएस। गुड वाई एक्स एक्सिस पे और गुड एक्स वाई एक्सिस पे। बजट लाइन ये रहेगी स्ट्रेट ड्यू टू दी कांस्टेंट स्लोप, ड्यू टू दी कांस्टेंट प्राइस रेशियो, गुड वाई एक्स एक्सिस पे और गुड एक्स वाई एक्सिस पे। ये मेरी बन गया शेप कॉनकेव पीपीसी, शेप कॉन्वेक्स आईसी और शेप स्ट्रेट लाइन बजट लाइन। इनकेस क्वेश्चन यहां से इस तरह से आता है कि अगर इस जगह एमआरटी की वैल्यू इंक्रीजिंग है तब शेप होगा कॉनकेव, अगर डिक्रीजिंग है तब शेप होगा कॉन्वेक्स, और यदि कांस्टेंट है तब शेप होगी स्ट्रेट लाइन। सेम ऐसे यहां पे यदि एमआरएस डिक्रीजिंग है, वो तो रीजन है ये मेन कॉन्वेक्स होने का, अगर एमआरएस हो जाता इंक्रीजिंग तो शेप होती कॉनकेव, अगर एमआरएस होता कांस्टेंट तब शेप होती स्ट्रेट। ऐसी बजट लाइन, लेकिन बजट लाइन में हमेशा प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगी, इसी वजह से बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट आएगी, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स नहीं आएगी। बच्चों ये बात थी ओवरऑल तीनों बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है तीनों कॉन्सेप्ट में, बस डिफरेंस यही है, ये हम पढ़ते हैं हमेशा प्रोड्यूसर कंटेक्स्ट में, ये दोनों हम पढ़ते हैं कंज्यूमर कंटेक्स्ट में। बच्चों ये था ओवरऑल आज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन में क्या सिमिलरिटीज हैं और किन किन पैरामीटर्स पर इन तीनों में डिफरेंसेस हैं। ऐसे ही और रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, तब तक पढ़ते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स से जुड़े रहिए। थैंक यू।